हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, सॉरी स्टेटमेंट की सीरीज चल रही है, जो कि कवर करेगा आपका पूरा ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर और जितना भी रिमेनिंग आपका अफ्रीकन लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, पूरा मतलब लिटरेचर का पोर्शन कवर कर लेगा और आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। और ये सिर्फ रिवीजन पर्पज से मैं बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जब हम HPSC की प्रिपरेशन करेंगे तब हम डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो आपको सब्जेक्टिव लिखना होगा सेकंड पेपर में, तो आपको कुछ पता होना चाहिए तभी तो आप लिखेंगे। तो इसलिए आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप HPSC का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, आपकी मर्जी है। पैसे तो कोई उसमें पैसे तो लगते नहीं हैं, फ्री होता है बिल्कुल, है ना। तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब अगर करना चाहें, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं, अपनी जो रिवीजन है वो साथ साथ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बहुत डिटेल चीज़ें आपको अभी नहीं मिलेंगी, पर HPSC के एग्जाम में डेफिनेटली आपको मैं बहुत डीप जो चीज़ें हैं डिटेल में हम करेंगे सारी चीज़ें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। द metaphysical poets use the carpe diem philosophy, meaning seize the day, which derive from the classical Greco-Roman period. ठीक है, कार्पे टाइम क्या होता है? कार्पे टाइम होता है कि सीज द डे का मतलब है कि आपने एक गाना सुना होगा, जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, है ना। तो हमें हर पल को, हर दिन को, हर मोमेंट को ऐसे जीना चाहिए कि ये लास्ट मोमेंट है और उसका बेस्ट ऑप्टिमम यूज जो है ना वो करना चाहिए और खुश रहना चाहिए, है ना। तो यही जो है मेटाफिजिकल पोइट्स के बेस थी उनकी फिलॉसफी। और हेनरी वोन्स पोम डीलिंग विद द exiled soul longing to return to its heavenly home is the retreat। तो हेनरी वोन ने लिखा है द रिट्रीट, और इस पोम में जो सोल है ना वो लॉन्ग कर रही है, आतुर है, कहाँ जाने के लिए? वापस जाने के लिए जहाँ से वो आई है। कहाँ से आई है सोल? हेवन से आई है, तो वहीं पे जाने के लिए वो आतुर है। एंड इट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। तो जो वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी है वो इसी पोम से, द रिट्रीट, जो कि हेनरी वोन ने लिखी है, इससे इंस्पायर्ड है। द कॉलर इज अ मेटाफर इन रॉबर्ट हर्बर्ट्स पोम द कॉलर। तो रॉबर्ट हर्बर्ट की पोम है द कॉलर, उसमें कॉलर किस चीज को दिखाता है, किस मेटाफर को शो करता है? दैट स्टैंड फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को दिखाता है। जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वोन and Richard Crashew were religious poets of Jacobean era। ठीक, Henry Vaughan's The Retreat inspired Wordsworth to compose ode on intimation of immortality। ठीक, ये तो हमने कर लिया ऊपर। Cooper's Hill is a 17th century topographical poem by John Denham। इसमें टोपोग्राफिकल पोम है, फीचर्स को दिखाया गया है। द अगला है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली इज अ वर्क रिटन बाय रॉबर्ट बर्टन। ठीक है, तो ये रॉबर्ट बर्टन ने पहली बार ये फाइंड आउट करा था कि जो मेलनकली है, जो दुख है, वो भी एक प्रकार का डिजीज है और इसे जो है दवा और दुआ से क्योर किया जा सकता है। ठीक, तो मेलनकली भी एक डिजीज है, ये बताया था रॉबर्ट बर्टन ने। और आपको ये इसकी समरी जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल से सर्च कर लीजिएगा। और स्पार्क नोट भी होते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे तो आप उसमें बहुत ही आराम से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। द प्रोज वर्क होली लिविंग एंड होली डाइंग आर रिटन बाय 17th सेंचुरी रिलीजियस प्रोज राइटर जेरेमी टेलर। तो जेरेमी टेलर के द्वारा लिखी गई है ये। लेवियाथन और द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, ecclesiastical and civil is a philosophical work by Thomas Hobbes। ये सारे नाम दिए हैं, लेवियाथन, द मैटर और ये सब जो कुछ है ये लिखा है थॉमस होब ने। लिसिडस इज अ पेस्टोरल एलिगी बाय मिल्टन। एलिगी क्या होती है? जो कि डेथ पर मौन करते हैं, और ये किसकी डेथ पर है? एडवर्ड किंग की। ठीक, अगला है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 in the marriage of heaven and hell
विलियम ब्लेक सेड मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो ये जो ब्लेक ने कहा है, विलियम ब्लेक ने, और किस में कहा है, अपनी द मैरिज ऑफ हेवन और हेल जो इनका वर्क है उसमें कहा है कि जो मिल्टन है वो अनजाने में ही सही वो डेविल्स पार्टी की तरफ हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिल्टन ने अपना जो इनर कॉन्शियस है ना उसे माउथपीस बना है, कौन, सैटर्न बना है मिल्टन का। और आपने देखा होगा कि इन्होंने एरोपेजिटिका लिखी है 1644 में कि प्रेस उसको आज़ादी होनी चाहिए राइटर को, पोइट को लिखने की, प्रिंटिंग प्रेस के उसमें। तो ये कहीं ना कहीं जो एक रेवोल्यूशनरी इनर कॉन्शियस है सैटर्न के थ्रू उसने अपना ही प्रकट किया है, अपना ही दिखाना चाहा है। और उस समय के लोग भी इससे बहुत को रिलेट कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि उस समय जो रिजिड कंडीशन थी ना, रिजिड कंडीशंस थी, रूल और रेगुलेशंस थे, उनको फॉलो नहीं करना चाहते थे। तभी जब बाद में आया ना पैराडाइज रीगेन्ड, तो उसको ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि लोग कनेक्ट कर रहे थे अपने आप को कहीं ना कहीं सैटर्न से, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो फर्स्ट में हीरो कौन है, सैटर्न, और सेकंड में क्राइस्ट है। ठीक, अगला आ जाते हैं। इन प्रीफेस टू द फेबल ड्राइडन कॉल्ड मिल्टन द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, तो ड्राइडन ने किस में कहा है, इन प्रीफेस टू फेबल में मिल्टन को पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। द मेजर थीम ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज फॉल ऑफ मैन। ठीक है, लॉस्ट का तो यही है, फॉल ऑफ मैन, किस तरह से उन्होंने एडम और ईव ने डिसओबीडियंस किया गॉड से, तो उन्हें भी धरती पर भेज दिया गया, और सैटर्न को भी जो है जो पाताल लोक में भेज दिया गया। और अगला है डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसाइज मेटाफिजिकल पोइट्री इन हिज लाइफ ऑफ काउले। लाइफ ऑफ काउले इनका वर्क है, उसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और आपने देखा ना, पहले हमने किया था कि जो मेटाफिजिकल कंसीट को भी इन्होंने कंडेम किया है, कहा है हिट्रोजीनियस आइडियाज यॉक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। इन्होंने दो हिट्रोजीनियस आइडियाज को इकट्ठा दिखाया है जबरदस्ती, है ना। और टी.एस. एलियट ने इन्हें प्रेज किया है, इनको, किनको, मेटाफिजिकल पोइट्स को।